आर्यमान, वो देखो सामने। क्या हो सकता है? ब्रह्मांड में ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर तो हमें वापस लौट जाना चाहिए आर्यमान। वैसे मुझे मालूम है वो क्या है। तो फिर बताओ क्या है वो एक बड़े राक्षस का मुंह है। मुझे नहीं मालूम था टोबो कि तुम्हारे अंदर नानी की कहानी कहने का कार्यक्रम भी डाला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आर्यमान। उसने पहले ही तो यानों को खा लिया है। अब हमारी बारी है। क्या तुमने सचमुच उन यानों को इसके अंदर जाकर देखा है टोबो? सिर्फ अंदर जाते हुए उनमें से कोई भी यान बचकर बाहर नहीं निकला। मेरी बात मानो, भागो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं एक योद्धा हूँ, कायर नहीं। आर्यमान, योद्धा हमेशा सतर्क रहता है। तुम बिना कुछ समझे अंदर जाने की भूल कैसे कर सकते हो? जान को खतरा भी तो हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई उस ओर खींच रहा है। महानोशी ने मुझसे कहा था कि चंद्रहास जिस दिशा में भी होगी वो खींचेगी तुझे अपनी ओर। उसका आभास हो। और मुझे लग रहा है चंद्रहास मुझे उस ओर ही। चंद्रहास को प्राप्त करना मेरे जीवन का मकसद है। हमें उसके अंदर जाकर उसका रहस्य जानना है। वैसे अगर आप लोगों में से किसी को डर लग रहा हो तो मैं उसे पीछे छोड़ सकता हूं। डरपोक तो मैं भी नहीं हूँ आर्यमान, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। मैंने तुम्हारा साथ देने का जो फैसला लिया है वो अटल है। ठीक है आर्यमान, तुम मुझे वापस छोड़ दो। मैंने तुमसे पूछा अभी तो तुमने कहा जिसे वापस जाना है तुम उसे वापस छोड़ आओगे। मैंने कहा था कि जिसे डर लग रहा है उसे मैं वापस छोड़ कर आ सकता हूँ। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, हाँ, कैसे लगेगा? तुम्ही ने तो मुझे महानायक बनाया। मैंने हाँ, तुमने तो कहा था कि मैं हूँ महानायक निर्माता। मेरे बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने ही तो तुम्हें बनाया है महानायक। तो ठीक है, चलो। लो, लो आर्यमान, शुरू हो गया राक्षस का मुंह। यान संभालो आर्यमान। ये क्या हो रहा है आर्यमान? यान की गति अचानक बहुत तेज हो गई। कोई यंत्र काम नहीं। अब पता चला मेरी बात न मानने का नतीजा। चुप रहो तो वो। कोई चुप रहकर कैसे मर सकता है आर्यमान? यान का यंत्र बेकार कैसे हो सकता है आर्यमान? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी कोई घटना को खड़ा कर रहे हैं। अपने आप को संभाल कर रखो। आर्यमान, मेरा दम घुट रहा है। तेजी, अपने आप को संभालो तेजी। राक्षस के मुंह में कोई अपने आप को कैसे संभाल सकता है? तेजी नहीं संभली, मैं खुद भी नहीं संभल पा रहा हूँ। अपने आप को संभालो टोबो। समय नहीं है अनुकूल युद्ध के लिए। योद्धाओं के लिए हर समय अनुकूल होता, परंतु तेरे लिए नहीं, क्योंकि चल रहा है तेरा मृत्यु योग। मेरी मृत्यु हुआ। ये जानते हुए मैं तुझे काल के मुंह में समझ आने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं?
यदि मेरा मृत्यु योग चल रहा है आचार्य, तो आपने ओमियान में ब्रह्मांड के सारे प्रतिनिधियों के सामने मुझे अपने कर्तव्यों की शपथ लेने को क्यों कहा? मैंने दाव चला है यार। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को यह पता चल जाए कि सज्जनों का हितैषी और दुष्टों का संहारक सचमुच मेरा मृत्यु योग करना चाहिए। महान खुशी का कहा लगता है सुरक्षा कवच खोलना ही पड़ेगा। महाराज, हमारा प्रयोग सफल रहा है। कुछ समय के लिए दूसरी आकाश गंगा का द्वार खोलने में महाराज हमें सफलता मिली है। कुछ समय के लिए? हाँ महाराज, कुछ समय के लिए। महाराज, न केवल आकाश गंगा का द्वार खुला है, बल्कि दूसरी आकाश गंगा के कुछ यान भी हमारी आकाश गंगा में आए हैं। इससे पहले आए हुए 2 यान उल्काओं से नष्ट हो गए, मगर ये यान हमारा होके रहेगा महाराज, हमारा होके रहेगा। पूरी होगी महत्वाकांक्षा हमारे सेनापति आशियान। ये तो केवल शुरुआत है। शाबाश वैज्ञानिक फदात, तुमने आखिर सफलता हासिल कर ही ली। अंतरिक्ष के दरवाजे कुछ समय के लिए खोलकर तुमने हमारी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया है। महाराज शेजार, हमारी कोशिश जारी है। मुझे यकीन है कि आकाश गंगा के द्वार को पूरी तरह खोलने में हम कामयाब हो जाएंगे। अवश्य ही, और तब पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्वामी होगा, सम्राट शहजाद। वैसे हमारी इस कामयाबी की असली हकदार भगवान शीरा है। जब तक शीरा हमारे साथ है, हमें बड़े से बड़े युद्ध का भय नहीं। उनकी भविष्यवाणी से हमने फायदा उठाकर न जाने कितने गिरह, कितने स्वर मंडलों पर अपनी जीत का झंडा फहराया है। जब तक वो हमारे लिए भविष्यवाणी करती रहेगी, जीत हमारी मुट्ठी में रहेगी, और एक दिन हम पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे। पूरी होकर रहेगी हमारी महत्वाकांक्षा। महाराज, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। महाराज की जय हो। सुराना, स्वरमंडल के विद्रोह को कुचला शिकुआ। तुमने जवाब नहीं दिया। विद्रोह का क्या हुआ? महाराज, वो सौरमंडल हमारे हाथ से निकल गया। काफी कोशिशों के बाद भी हमारी सेना विद्रोह को नहीं दबा पाई। नाकामयाबी से बुरा हमें नाकामयाबी की खबर देने वाला लगता है। ये विद्रोह भी नोशून का ही फैलाया हुआ है सेनापति आशियान। जी महाराज। मगर फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए। आए दिन वो हमारे खिलाफ इधर उधर विद्रोह फैला रहा है। उसे पकड़ना तो दूर, अब तो उसके फैलाए हुए विद्रोह को दबाने में भी नाकामयाब हो रहे हैं हमारे सामने। क्या इसी तरह पूरी होगी हमारी महत्वाकांक्षा? महाराज, मैं किसी काबिल सामंत को विद्रोह दबाने के लिए भेज देता हूँ। जल्दी भेजो। और हाँ, उस विद्रोही नौशून को फौरन हमारे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। जी महाराज।
और दूसरी आकाश गंगा से आया हुआ यान जैसे ही मिले हमें फौरन खबर दी जाए। हम देखना चाहते हैं कि आखिर उस यान के अंदर है कौन। पता नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी सवाल तो बताएंगे क्या? तुम यंत्र लगाओ और बॉक्स में लाने की कोशिश करो, जल्दी करो। तो पता रहता है। इस पर उपचार का भी कोई असर नहीं हो रहा। लगता है ये गया। ये तो यंत्र मानव है। इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, कार्यशाला में होगा। तुम इसका और इनका इलाज करो। सरदार, लगता है होश में आ रहा है। आप लोग कौन हैं? अब यहाँ कैसे आ गए? हम यही तो जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मैं आर्यमान हूँ। आर्यमान, कहाँ से आए हो? मैं आर्याना आकाशगंगा के आर्यमान से। आर्यना आकाशगंगा? ये तो काल आकाशगंगा है। पूरे ब्रह्मांड से हमारा संपर्क तो कटा हुआ था। फिर हजारों वर्ष पूर्व जो दूसरी आकाशगंगा का द्वार बंद था, वो तुम्हारे लिए कैसे खुल गया? आकाशगंगा का द्वार? तो क्या वो आकाशगंगा का द्वार था? मैंने तो अंतरिक्ष में एक सुरंग सी और मैंने अपना यान उस सुरंग में, उसके बाद पता नहीं क्या। अब जब आंख खुली तो आप लोगों के सामने पाया। वैसे आप लोग हैं कौन? हम मुसीबत के मारे हुए हैं समझो। बस इस गुफा में छुप छुप कर जिंदगी के दिन काट रहे हैं। पता नहीं तो भी कब तक काट पाएंगे। इस तरह गुफा के अंदर छुपकर क्यों रह रहे हैं आप? आखिर डर किससे है? ये कौन है? काल आकाश गंगा, यानी इस आकाश गंगा को गुलाम बनाने वाला तानाशाह शेरजार है।
जाए। सम्राट के सैनिक पूरी आकाशगंगा में ढूंढ रहे हैं, शिकारियों की तरह, उस नौशून को और हमें भी। आप लोगों को क्यों? क्योंकि नौशून हमारी कौम का है और सम्राट की नजरों में हम सब बागी हैं। हमें देखते ही मार डाला जाता है, जैसे कि हम इंसान नहीं, महामारी के विषाणु हों। एक और बात सुनोगे तो और भी ताज्जुब होगा। पता है तानाशाह शेजार की असली ताकत कौन है? एक औरत है, शीरा नाम है उसका, और वो सपने देखकर भविष्यवाणियां करती है जो हमेशा सच होती है। और शेजार की लगातार विजय का कारण यही है, वो पहले से ही बता देती है कि विजय किसकी होने वाली है। उसको पूछकर ही शेजार सारा काम करता है। इसका मतलब है अगर उस शीरा को मार दिया जाए तो खत्म हो सकता है उस शेजार का अन्याय। अगर इन लोगों को शेजार के जुल्म से बचाना है तो पहुंचना ही होगा उस शीरा तक। शीरा, महाराज। शीरा, अब पूरी होगी महत्वाकांक्षा हमारी। इस बार फिर से तुम्हारे सपने सच साबित हो रहे हैं। बस इसी तरह तुम्हारे सपने सच साबित होते चले जाएं शीरा। देखना, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हम बनेंगे इस ब्रह्मांड के इकलौते मालिक, और तुम्हारे भी। मैं तो अब भी आपकी हूँ, आपके पास हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। ब्रह्मांड का स्वामी बनने के बाद हम तुम्हें अपनी महारानी ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी बनाना चाहते हैं। और हमारी ये चाह केवल तुम्हारे चाहने से ही पूरी हो सकती है। तुम्हारे सपने हमेशा सच होते हैं, क्योंकि तुम सपने सिर्फ हमारे लिए देखती हो। तुमने ही सपना देखा था कि हम आकाश गंगा के स्वामी बनेंगे। देखो, हम बन गए। और तुमने ये सपना देखा था कि दूसरी आकाश गंगा का द्वार खुलने लगेगा। देखो, आकाश गंगा का द्वार खुलने की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। बस अब जल्दी से हमारे पूरे ब्रह्मांड में स्वामी बनने का सपना देखो प्रिय, क्योंकि तुम सपना देखोगी तो ही वो हकीकत में बदलेगा, तो ही हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। ये सच है कि मेरे सपने सच होते हैं महाराज, लेकिन सपनों का देखना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो बस यही कामना कर सकती हूँ कि मुझे दिखने वाला हर सपना आपके हित में हो। इधर ही आया है, बैठिया है कोई। देखो, कहाँ गया? पकड़ो उसे। देखो, भागने न पाए। उधर भी आओ, हर तरफ जाओ। शेजार के महल में घुसपैठिया ढूंढो। हम अभी देखते हैं। कहाँ है वो? कहाँ छुपा हुआ है? शोर नहीं, शोर नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया। देखो, अगर तुम चीखोगे नहीं तो मैं अपना पंजा हटा लूंगा। ठीक है? नहीं चीखोगी? कौन हो तुम? आर्यमान। तुम वही हो ना जिसका यान उस आकाश गंगा के द्वार खुलने से इस आकाश गंगा में आ गया है? पहचानने के लिए शुक्रिया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं तुम्हारी जान को खतरा है? खतरा तो ब्रह्मांड को तुमसे है शीरा। तुम्हारे सपनों ने राजा शेजार को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया है कि वो ब्रह्मांड में सबको अपना गुलाम बनाने का सपना देख रहा है।
और किसी को गुलाम बनाना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप है शीरा, और इस पाप के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम। कैसा पाप? अगर महाराजा शेजार इस ब्रह्मांड का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो इसमें पाप कैसा? ये महत्वाकांक्षा तो एक छोटे से ग्रह के राजा में भी होती है। हाँ, ये बात दूसरी है, बिना काबिलियत के पैदा होने वाली महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं होता। मगर महाराजा शेजार में काबिलियत है अपनी महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने की, क्योंकि उनके साथ हूं मैं, जिसके सपने हमेशा सच होते हैं। महाराजा शेजार के जीवन में क्या होने वाला है मैं अपने सपने में पहले ही देख सकती हूं। यहां तक कि किस युद्ध में उनकी हार होगी या विजय मैं पहले ही देख लेती हूं, और इस वजह से महाराजा शेजार वही करते हैं जो मैं कहती हूं। अगर मैं अपने सपने में किसी युद्ध में उनकी हार देख लूं तो वो युद्ध नहीं करते, और इस प्रकार मैं महाराजा शेजार की शक्ति हूं। शक्ति नहीं, गुलाम हो तुम, उसकी गुलाम। एक ऐसे गुलाम जिसके सपने भी गुलाम है उसके मालिक के। गुलाम नहीं, बराबर की हकदार बनने वाली हूं। अगर वो ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे तो मैं ब्रह्मांड की स्वामी हूं। नहीं बन सकोगे तुम, मैं नहीं बनने दूंगा तुम्हें। इसीलिए यहां आया हूं मैं, शेजार से उसकी शक्ति को अलग करने आया हूं मैं। मतलब मारने आए हो मुझे? नहीं, ले जाने आया हूं तुम्हें। तुम्हें मैं यहां से निकाल कर ले जाऊं। भूलो मत, तुम महाराजा शेजार के महल में हो। यहाँ से तुम्हारा बचकर जाना मुश्किल है। ब्रह्मांड को शेजार के हाथों से बचाने के लिए मैं हर मुश्किल को उठाने को तैयार हूं। चलो मेरे साथ। आग से खेलने की गलती कर रहे हो तुम। हेलो, खत्म कर दो इस घुसपैठिए को। सचमुच वो आएगा? क्या नाम बताया था उसने? शेजार के सैनिक इनके यान को लेकर भाग गए और तुम मुझे अभी बता रहे हो? हो गया सो हो गया, अब सोचो क्या करना है। करना क्या होगा? हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि शेजार के सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना घबरा क्यों रहे। अगर वो आएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे। आर्यमान, तुम शेजार की शक्ति को नहीं जानते। वो हमें भागने का मौका भी नहीं देगा। शेजार यहाँ कभी भी आ सकता है। अगर मुझे शेजार को देखना है तो अपने आप को बंदी बनने देना होगा। चलो देखते हैं कौन है शेजार। ठहरो, हम समर्पण करना चाहते हैं। चलो चलो।
कोई मुझे बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? जय हो भावीमान शीरा। कहो, क्या बात है? महाराज ने आपको विज्ञान कक्ष में बुलाया है। किस लिए? महाराज का प्रयोग सफल रहा भावीमान। वो आपको बधाई देना चाहते हैं। यानी कि आकाश गंगा का द्वार खुल गया। इसका मतलब वो भी आएगा, जरूर आएगा। उस यान का क्या हुआ जो दूसरी आकाश गंगा से हमारी आकाश गंगा में घुस आया है? उस पर हमारा कब्जा हो गया महाराज। शाबाश। जैसे आज उस यान पर हमारा कब्जा हुआ है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड पर एक दिन हमारा कब्जा होगा और पूरी होकर रहेगी हमारी महत्वाकांक्षा। आपकी महत्वाकांक्षा अवश्य पूरी हो महाराज, अवश्य पूरी हो। अवश्य पूरी होगी महाराज, अवश्य पूरी होगी। मैं बहुत जल्द ही आकाश गंगा का द्वार खोल दूंगा। फिर हजारों साल से जो ब्रह्मांड हमारी पहुंच से दूर था, वो हमारी पहुंच में होगा। फिर देर नहीं लगेगी आपको उस ब्रह्मांड को अपना गुलाम बनाने में महाराज। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तुम्हारे यकीन दिलाने से हम यकीन नहीं कर सकते वैज्ञानिक फदाक। ये मत भूलो कि तुम बरसों से उस द्वार खोलने का प्रयास कर रहे थे, पर सफलता तुम्हें तभी मिली जब शीरा ने अपनी भविष्यवाणी से उस द्वार को खोलने का संकेत दिया। और जब तक वो दूसरी भविष्यवाणी नहीं कर देती, तब तक हम किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। अभिमान शीरा ने अपने सपनों में जो भी भविष्यवाणियां की हैं, उसका एक भी शब्द आज तक हमारे लिए गलत साबित नहीं हुआ। उसने जिस किसी लड़ाई में हमारे लिए जीत की भविष्यवाणी की है, वो जंग हमेशा हमने जीती है। आज इस आकाश गंगा पर अगर पूरी तरह हमारा कब्जा है, तो सिर्फ शीरा की वजह से। उसी की वजह से हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। आओ शीरा, तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो। मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। आकाश गंगा का द्वार खोलने में आपको आंशिक सफलता मिल गई, यही खुशखबरी देना चाहते हैं ना आप? हाँ? तुम्हें मालूम हो गया? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। भविष्य के आईने को वर्तमान के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ शीरा। इस द्वार के खुलने से मेरे सपनों का द्वार भी खुल गया है शीरा। देख लेना, हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। हाँ। इतना भी उत्तेजित होना अच्छी बात नहीं है महाराज। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शीरा? कहीं तुमने कोई अशुभ सपना तो नहीं देख लिया? मेरा मतलब ये नहीं था। आकाश गंगा का द्वार अभी आंशिक रूप से ही खुला है। पूरा द्वार खुलेगा या नहीं, इसमें अभी थोड़ा संशय है। तुम्हारे होते मुझे कोई संशय नहीं शीरा। बस तुम मेरी सफलता की यूं ही भविष्यवाणी करती रहो और मैं हमेशा सफल होता रहूंगा, हमेशा सफल होता रहूंगा। मेरी भविष्यवाणियां मेरे बस में नहीं है महाराज। मुझे जो सपने में दिखता है, मैं बस वही बताती हूँ। और वो हमेशा सच होता है।
सैनिक उस यान को लेकर आ गए। अच्छा, यान? कौन सा यान महाराज? दूसरी आकाश गंगा का यान। जब आकाश गंगा का द्वार खुल रहा था तो वो यान आ गया हमारी आकाश गंगा में। ये हमारी सफलता की शुरुआत है शीरा। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही हम ब्रह्मांड के राजा बनेंगे और तुम बनोगी हमारी महारानी, हमारा सपना पूरा होकर रहेगा शीरा, पूरा होकर रहेगा। लेकिन अगर वो सपना सच हो गया जो मैंने आज देखा है तो कैसे कहूँ महाराज से? कोई आर्यमान है जो महाराजा शेजार के सपनों को तोड़ना चाहता है। कहीं इसी यान में तो नहीं आया है आर्यमान?